हेलो बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 67 करेंगे, जो कि हमारी डेट 14 दिसंबर 2020 के लिए हैं। इस वर्कशीट में हम अपना चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा को कंटिन्यू करेंगे और इस वर्कशीट में हम अपना चैप्टर इस वर्कशीट में हम गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, गतिज ऊर्जा क्या होती है? ज्ञान: जब एक वस्तु गति करती है तब हम कहते हैं कि उसमें गतिज ऊर्जा है। अतः एक वस्तु यदि विराम अवस्था में हो तो उसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती। उदाहरणतः बहता जल, लुढ़कता गिरता पत्थर, बंदूक से निकली गोली आदि। तो आज ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी से पूछा है कि जिज्ञासा दीदी, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो जिज्ञासा दीदी ने उसे बताया है कि किसी भी गति करती हुई वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है। और जब वस्तु विराम अवस्था में होती है, जब वस्तु कोई गति नहीं करती, तो उसमें कोई भी गतिज ऊर्जा नहीं होती है। विराम अवस्था वाली वस्तु में कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती है। उदाहरण के लिए बहता हुआ जल, लुढ़कता हुआ या गिरता हुआ पत्थर, बंदूक की गोली। देखो ये बच्चों, ये सभी वस्तुएं गति की अवस्था में हैं, तो इनमें कौन सी ऊर्जा होगी? इनमें गतिज ऊर्जा होगी। अब गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। और गतिज ऊर्जा पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है? वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान जितना होगा उसी हिसाब से उसकी गतिज ऊर्जा होगी और उसको गतिज ऊर्जा देने के लिए उतने ही बल की आवश्यकता होगी। अधिक द्रव्यमान, अधिक गतिज ऊर्जा। वस्तु का वेग, अधिक वेग, अधिक गतिज ऊर्जा। तो वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो दो कारकों पर निर्भर करती है, वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु का वेग। वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा तो गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी, और वस्तु का वेग अधिक होगा तो गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। ठीक है। वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु का वेग। गतिज ऊर्जा का गणितीय समीकरण। माना कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है वह u वेग से गति करती है। एक बल F उस पर कार्य करके a त्वरण से उसके वेग को v और s दूरी तक विस्थापित कर देता है। अतः कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ये आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा, तो यही उन्होंने लिखा है कि कार्य बराबर F इंटू एस, मतलब कार्य बराबर बल गुणा गया विस्थापन। गति के दूसरे नियम से, गति का दूसरा नियम आप लोगों को पता है बच्चों कि गति का दूसरा नियम क्या होता है? F इक्वल टू एम ए। तो F इक्वल टू एम है एम ए। तो हमने क्या करा इस वाली समीकरण में, ये समीकरण नंबर 1 थी, इसमें हमने F का मान रख दिया। गति के दूसरे नियम से हमें पता है F इक्वल टू एम ए, तो W बराबर एम ए इंटू एस। गति का तीसरा समीकरण, ये गति का तीसरा समीकरण आप पढ़ चुके हैं जब अपने गति के समीकरण पढ़े थे। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v क्या होता है? वस्तु का अंतिम वेग, u वस्तु का प्रारंभिक वेग, a वस्तु का त्वरण और s होता है विस्थापन। तो s बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a हम लिख सकते हैं। w बराबर एम ए इंटू एस की जगह हमने क्या लिख दिया? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये हमने s की जगह यहाँ लिख दिया क्योंकि s का मान हमारे पास ये आ गया था। तो w बराबर हाफ m और a अंदर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि क्या हुआ बच्चों कि इन्होंने 2a आगे लिया है, a से a कट गया, इस a से एक ये a कट गया, इन्होंने ये 1/2 में, यहाँ पर जो 1/2 में था इसको आगे लिख दिया 1/2m और ब्रैकेट में यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, ये वाला। अब यदि वस्तु आरंभ से विराम अवस्था में है तो u इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो w बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। किया गया कार्य बराबर ऊर्जा, अतः गतिज ऊर्जा, किया गया कार्य को ही हम ऊर्जा कहते हैं ना, हमने ऊर्जा की परिभाषा में पढ़ा था, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा? ऊर्जा होगा। अतः गतिज ऊर्जा बराबर ई के हाफ एम वी स्क्वायर।
यदि वस्तु विराम अवस्था में हो तो u इक्वल टू 0 है, अतः विराम अवस्था में एक वस्तु की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, वो चल नहीं रही है, एकदम रुकी हुई है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है? शून्य होती है। और जब वस्तु गति की अवस्था में आती है तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद करना होगा, ये वाला फॉर्मूला, कि गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। ठीक है। उदाहरण, एक वस्तु, अब देखो यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, वस्तु का द्रव्यमान दिया है, जो 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। यदि गतिज ऊर्जा, इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जो इसमें गति करते समय है। वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 10 किलोग्राम, वेग v बराबर 4 मीटर पर सेकंड। गतिज ऊर्जा की का फॉर्मूला हमें पता है, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। तो हाफ m का हमने क्या मान रखेंगे? 10 किलोग्राम, और v का मान है हमारे पास 4। तो हम इस फॉर्मूले में दोनों मान रखेंगे तो हमारी गतिज ऊर्जा क्या आ गई? 80 जूल। ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखिए, एक कार की गति को 30 किलोमीटर पर घंटे से 60 किलोमीटर पर घंटे तक ले जाने के लिए आवश्यक बल ज्ञात कीजिए यदि उस कार का द्रव्यमान इतना हो। तो देखो, अब इसमें दो वेग दिए हैं, तो एक आपको u दिया है, एक आपको v दिया है, और कार का द्रव्यमान दिया है। तो कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है, u बराबर 30 किलोमीटर पर घंटा है। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा? पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, और हमें जब भी किसी भी जब हमें किलोग्राम पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो हमें उसे 5/18 से गुणा करना पड़ता है। तो 30 को हमने 5/18 से गुणा करा तो हमारे पास आया 25/3, और हमने 60 को 5/18 से गुणा किया तो हमारे पास आया 50/3। तो किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन इक्वल टू अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो हमने अंतिम गतिज ऊर्जा और तो हमने W बराबर, आपके पास ये फॉर्मूला था ना बच्चों, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला, तो इस पे ये वाले फॉर्मूले पे हमने ये इस मान को रखा है कि W बराबर हाफ mv² माइनस u²। तो यहाँ पर हमने इसको लगा के तो किया गया कार्य हमारा ये इतना जूल निकल आया है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें और उसका सूत्र भी लिखिए। तो गतिज ऊर्जा को आप परिभाषित कर सकते हैं, ये आपकी गतिज ऊर्जा की परिभाषा है, ये है गतिज ऊर्जा की परिभाषा, और उसका सूत्र उसका आपका ये लास्ट में ये वाला आएगा, E बराबर हाफ mv²। ठीक है। तो ये इसका सूत्र है। एक गैराज में खड़ी कार की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? खड़ी भी कार है, विराम अवस्था में है, तो उसकी गतिज ऊर्जा 0 होगी। गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है? तो ये आपको यहाँ पे आंसर है, गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग पर निर्भर करती है। ये दो कारक हैं जिस पर गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। एक इतने किलोग्राम की गति करती हुई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, उसकी गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? अब देखो, प्रारंभिक वेग दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड, इस वेग को ये दुगना करने की बात कर रहे हैं, तो v हमारे पास अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड, 10। ठीक है। तो अंतिम वेग हमें मिल गया, द्रव्यमान m हमें ज्ञात करना है, गतिज ऊर्जा हमें दे रखी है। तो आप इस फॉर्मूले में ये सब मान रख के इसको निकाल सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला जो है आपका, ये वाला, ये देखो बच्चों, यहाँ ये वाला ये दिख रहा है ना, यहाँ पर इस फॉर्मूले में आप इसको रख के निकाल सकते हैं। ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है, W बराबर हाफ m ब्रैकेट में v² माइनस u²। अब है फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक बल 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु के वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड कर देता है। तो आपको u और v दोनों दिया हुआ है। बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। बच्चों, इसके लिए भी आपको यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ये W बराबर हाफ mv² माइनस u²। तो आपको m दिया है, v दिया है, u दिया है, आप W में इसका मान रख के निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके क्वेश्चन आंसर कर लें, NCERT से ये पढ़ लें।